कि मम्मी उड़ा बैठी भी देख रही होगी कि मेरी बेटी ने सपना पूरा करा। मेरी मम्मी तो बहुत अच्छी थी। का सपना था कि मैं खूब पढ़ूँ लिखूँ। मेरी तो बेटी शेरनी है जी, बहुत बढ़िया विचार आ गई है जी। ऐसे ही से इसकी माँ का सपना पूरा करने खातर इसने जी कुर्बानी करी। बहुत बढ़िया बेटी है जी, इसको सलूट करते हम ऐसी बेटी को। और जी बड़े दुख की बात तो ये है जी, इसकी मम्मी उस टाइम गुजर गई थी जी। इसने मैं एग्ज़ाम दिया, मेरी रातों की नींद चली गई थी जी। मैं सोचने में मजबूर हो गया। बेबे है जी, जितना पढ़ेगी उतना पढ़ावांगे, जितना हमारे को होगा उतना करांगे जी। सारे दर्शकों ने प्रियंका को हाड़ की राम राम। और वही न्यू क्या करे कि बेटिया खातर माँ ते बढ़कर कुछ को नहीं होता, क्योंकि माँ जितनी प्यारी हो है ना, उस चीज़ से प्यारी कोई भी चीज़ नहीं होती होगी। तो भाई आज हम पहुँच रहे हैं जींद के जुलानी गांव में, और एक गुड़िया हमारे साथ में बैठी है, नीतू। या छोटी सी गुड़िया आप देखने लग रहे हो, नीतू। अभी इसका 10th का रिजल्ट आया था, 10वीं क्लास का, और इसने अपने स्कूल में टॉप कराया है। 10वीं क्लास में सरकारी स्कूल में पढ़ाया करती। और जब आप इसके बारे में सुनोगे ना कि इसने टॉप क्यों कर कराया है, तो आपकी आँखें के आंसू नहीं रुक पाएंगे। भाई जिस दिन इस गुड़िया का पेपर था, पहला पेपर था 10वीं क्लास का, बोर्ड का एग्ज़ाम था, उस दिन सुबह 6:30 बजे इसकी माँ की मौत होगी। और माँ की डेड बॉडी घर पड़ी थी, और यह लड़की पेपर देने गई। तो कितना हौसला कर कर यह लड़की पेपर दे कर आई होगी। जब यह पेपर में बैठी होगी तो आँखें में आंसू होंगे, और हाथ में कलम थी, पेपर देना था, वह भी मजबूरी थी। तो इससे बात करेंगे। जब हमने पता चला तो हम इसके दौरे पहुँचे हैं। गुड़िया राम राम। राम राम मैम। क्या नाम है? नीतू मैम। नीतू। नीतू उम्र कितनी होगी? उम्र 15 ईयर्स मैम। 15 साल की होगी यस आप? मैम। अच्छा। तो 10वीं क्लास में कितने नंबर आए आपको? 457 है मैम। 457 है। यस मैम। तो कब शुरू हुए थे आपके पेपर? 28 तारीख को शुरू हुए थे। 28 दूसरे महीने के 28 यस तारीख मैम। में। तो भाई आपने पता भी होगा कि दूसरे महीने में है जो 10वीं के बोर्ड के एग्जाम शुरू हुए थे, और उसी दिन, तो उसी दिन हुई आपकी मम्मी की यस डेथ? मैम, उसी दिन हुई थी। अच्छा। कितने बजे का है ये? तो आपकी मम्मी की डेथ कितने बजे? 6:30 बजे में मम्मी की डेथ हो चुकी थी। अच्छा। यस मैम। और एग्जाम कितने बजे का था? एग्ज़ाम 12 बजे स्टार्ट था मैम। 12 बजे स्टार्ट था। यस मैम। तो फिर आपका सेंटर कड़ा था? सेंटर संगतपुरा था मैम। संगतपुरा था। यस मैम। तो उस तक घंटे 2 घंटे पहले पहुंचना भी हुआ है? यस मैम। तो कितने बजे निकले घर तक? घर से 11:30 बजे निकल गए थे मैम। अच्छा। और उस टाइम पे आपकी मम्मी की डेड बॉडी घर में थी? यस मैम। अंतिम संस्कार भी नहीं हुआ था? नो मैम। तो किस प्रकार तो हौसला जुटाया नीतू? मैम मम्मी का सपना था, और मम्मी चाहती थी कि मेरे 10th में बहुत अच्छे नंबर आए, और तो मम्मी का सपना पूरा करने के लिए मैंने ये सब किया। और पेपर में जब बैठी तो किस प्रकार पेपर दे पाई? मम्मी का सपना पूरा करने के लिए पेपर देना पड़ा। और उसके बाद फिर सारे एग्ज़ाम दिए? यस मैम। तो भी देखो इस लड़की का हौसला देखो कि इसने अपनी माँ की मौत के बाद भी ये सोचा कि भाई मेरी मम्मी का सपना है, मेरी माँ चली गई लेकिन मैं अपनी माँ का सपना पूरा करूँगी। और शायद इसकी माँ नहीं जाती तो फिर और भी ज़्यादा नंबर आते। यस मैम। कितनी पढ़ाई करी नीतू? मैम जो स्कूल में होमवर्क करवाते थे वो करती थी घर पे 4-4.5 घंटे रोज, और पेपरों में आपकी मम्मी पिछले 6 महीने से बीमार चल रही थी? यस मैम। तो उसके साथ साथ अपनी माँ की देखभाल भी और पढ़ाई भी करनी। यस मैम। और वही फिर एक दिन ऐसा आया कि उसी दिन पेपर चले, और उससे दिन माँ चली गई इस दुनिया में तो छोड़ कर ना। तो आप सोच सको हो कि एक बेटी के मन पे के गुजरी होगी। राम राम जी। हाँ राम जी। क्या नाम है? मेरा जी पन्नालाल है जो। आप नीतू के पिता हो? हाँ जी। तो आप क्या कहना चाहोगे, मतलब आपकी बेटी का हौसला कितना है? मेरी बेटी का जी, मेरी तो बेटी शेरनी है जी, बहुत बढ़िया विचार आ गई है जी। ऐसे ही से इसकी माँ का सपना पूरा करने खातर इसने जी कुर्बानी करी। बहुत बढ़िया बेटी है जी, इसको सलूट करते हम ऐसी बेटी को। और जी बड़े दुख की बात तो ये है जी, इसकी मम्मी उस टाइम गुजर गई थी जी, जिसका पेपर था उस दिन। हम जी गरीब परिवार से हाँ जी। तो मतलब उस टाइम पे तो अंतिम संस्कार भी नहीं होया होगा जब ना जी। तो पेपर देने गई? ना जी, उस टाइम जी कह के आगे जब गाली थी माँ बेटा तू पेपर तो दे ले, तेरी जी सारी साल की खराब पढ़ाई खराब होगी। चली गई जी। आपने देखा तो जी इसकी माँ का सपना पूरा करने खातिर ये कामयाब होगी, अच्छे नंबरों से पास होगी। बहुत बढ़िया लड़की है जी। कौन से नंबर की है? जी आपके 3 लड़कियां हैं? 3 है, छोटी लड़की जी मेरी है। सबसे छोटी? हाँ जी, नीतू।
आपकी पत्नी का क्या नाम था? सरोज था जी। तो सरोज सी पिछले 6 महीने से बीमार चल रही 6 महीने से बीमार थी जी। हमारे घर की सेहत सारी हालत बिगड़ गई थी जमा। हमारे पास इसको पढ़ाने का कुछ भी नहीं था, फिर भी ये बेचारी पता नहीं कैसे पढ़ी है कैसे नहीं, अच्छे नंबर ले आई है, इसका गांव का नाम रोशन कर दिया। अब देखो जी, मैं तुमको हूँ ऐसी ऐसी बच्ची सबका पैदा हुआ। आप ये काम करो हो? मैं जी दिहाड़ी दूड़ी करूँ जी, ये पेंट पूंट का काम करे दिहाड़ी जाऊँ। मजदूरी करो। हाँ जी। देखो भाई, मतलब उस हालत में भी के घर के, क्योंकि वही पिछले 6 महीने तक बीमार चल रही थी और पैसे भी खूब लगने लग रहे थे, और उस हालत में भी साथ में पढ़ाई भी करना, और जिस दिन पेपर था फिर उस दिन माँ का चले भी जाना। तो आप सोच सको हो कि एक बेटी के मन पे क्या गुजरी होगी। इसलिए तो पूरा परिवार उस टाइम पे उस हालत में था कि कुछ कह नहीं सकते। लेकिन एक बेटी के मन पे क्या गुजरी होगी, और भी नुका अगर कि छोटा बेटा हो या बेटी हो बहुत प्यारी होया करे। और नीतू तो सब तो छोटी है। नीतू, यस मैम। नीतू आंखें में पानी आ रहा है। आपकी मम्मी उड़ा बैठी भी देख रही होगी कि मेरी बेटी ने सपना पूरा करा। क्या कहना चाहोगी अपनी मम्मी के लिए? बता अपनी मम्मी के बारे में, कैसी थी, क्या करती? मेरी मम्मी तो बहुत अच्छी थी, मुझे बहुत ही लाड से रखा था सबसे, छोटी आप थी छोटे मैं हो से। ना सबसे? हाँ क्या करती बेटा? खूब पढ़ना? हाँ, मम्मी का सपना था कि मैं खूब पढ़ूँ लिखूँ। तो अभी 11th में के लिए आगे? आर्ट विद मैथ लिया है। तो आगे क्या करने का सपना है? आगे यूपीएससी की तैयारी। यूपीएससी की तैयारी हाँ। करेगी? तो मम्मी का सपना पूरा करेगी? हाँ बिल्कुल भाई, यार लड़की पढ़ेगी। और मैं ये कहूँ कि जिस दिन यूपीएससी करेगी ना, नहीं तो उस दिन भी हम इंटरव्यू लेके जाएंगे नीतू का, यस मैम, है जरूर। ना? यस तो मैम। ये अपनी मम्मी का सपना पूरा करना है, Yes, पढ़ना है ma'am. पूरा, है ना? यस मैम। तो नीतू जब जिस टाइम पेपर दे रही थी तो उस टाइम दिमाग में क्या चल रहा था? दिमाग में मम्मी की फोटो चल रही थी और मम्मी का सपना, दोनों थे। तो फिर जिस टाइम पेपर दे के वापस आए उस टाइम पे तो मम्मी नहीं मिली होगी, नहीं। अंतिम संस्कार हो लिया था। हाँ। तो वही 15 साल की उम्र में, मतलब इस दुख से निकलना बहुत बड़ी बात है, और फिर भी हौसला रखना, तो इस बेटी के जज्बे ने सच में सलाम है। गुड़िया राम राम। राम राम। क्या नाम है? आंचल। आंचल। आंचल, आप नीतू की दोस्त हो? यस। कब से साथ में पढ़ रहे हो? फर्स्ट क्लास से साथ में है। फर्स्ट क्लास से? हाँ। तो आप 10th तक दोनों सरकारी स्कूल में पढ़े हो? हाँ, अभी 11th में कौन से स्कूल में पढ़ रहे हो? सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल में। स्कूल में। हाँ। तो नीतू शुरू से ही पढ़ाई में अच्छी रही है? हाँ, अच्छी शुरू से ही। शुरू से अच्छी है। तो उस दिन आप भी साथ में जा रहे थे, एग्जाम आपका भी होगा उस दिन? हाँ मैम, मेरा भी एग्ज़ाम तो साथ ही में था दोनों का। तो आप गांव से साथ में गए थे दोनों? हाँ। तो आप कुछ कहना चाहोगे अपने फ्रेंड के लिए? बस ये कहना चाहूँगी, इतनी इस सिचुएशन में तो कोई भी इतनी हिम्मत नहीं दिखाता जैसे इसने दिखाई है। बिल्कुल भाई, कि इस सिचुएशन में सच में कोई भी, अगर कोई ये कहो ना कि मैं इतना समझदार हूँ या फिर मिच्योर हूँ, तो वो भी इस सिचुएशन में शायद अपनी समझदारी छोड़ देगा। लेकिन 15 साल की उम्र में इस लड़की ने इतनी समझदारी दिखाई कि मन अपनी माँ का सपना पूरा करना है। गुड़िया राम राम। राम राम। क्या नाम है? सुषमा। सुषमा। तो आप नीतू की सिस्टर हो? हाँ, मैं नीतू। कौन सी नंबर की? मैं बीच वाली, तीसरे नंबर वाली। आपकी शादी होगी? हाँ, यस। अच्छा, मतलब आपकी शादी भी आपकी मम्मी की डेथ 15 दिन पहले हुई है? हाँ, 15 दिन पहले ही हुई थी मेरी शादी भी। अच्छा। हाँ। यस। तो आप ससुराल में थे उस टाइम पे? हाँ, मैं उस साइड टाइम ससुराल में थी जब मेरी मम्मी की डेथ हुई थी। जब नीतू एग्जाम देने गए उस टाइम पे आप आ लिए थे घर पे? हाँ, हम घर पे आ लिए थे उस टाइम। तो फिर आप सबने मिलकर समझाया? हाँ भाई, कोई बात नहीं, ऐसी तो हो गई तो मम्मी का सपना पूरा करने के लिए आपको एग्जाम देना ज़रूरी है। फिर हम सब ने इसको समझाया कि पेपर दे के आओ आप। फिर ये पेपर देने के लिए चली गई थी। हाँ। और भाई देखो, मतलब ये भी इस गुड़िया ने इतने नंबर लिए हैं, और अगर इसकी माँ ठीक ठाक होती, वो हादसा नहीं होया होता, तो जब इस गुड़िया ने तो मेरे ख्याल से डिस्ट्रिक्ट में टॉप कर लिया। गुड़िया आपका क्या नाम है? पूजा जी। पूजा। तो आप भी नीतू की सिस्टर हो? हाँ जी। अच्छा, आप कौन से नंबर की हो? मैं पहला नंबर वाली जी। आप सबसे बड़ी हो? हाँ जी। अच्छा, तो आप पढ़ो हो? ना जी। आपने पढ़ाई छोड़ दी? हाँ जी। अपनी माँ की सेवा के लिए? हाँ जी। अच्छा, कौन सी क्लास से छोड़ दी? 10वीं से। 10वीं क्लास हाँ। से। अच्छा, तो भाई नीतू और हैं जो 3 बेबे हैं, एक भाई है, भाई वो पीछे बैठा है, उससे भी बात करेंगे। अब राम राम। राम राम जी। क्या नाम है? दीपक है जी। दीपक।
दीपक आप कौन से नंबर के हो? मैं दूसरे नंबर में हूँ। आप दूसरे नंबर हाँ के हो। तो आप क्या कहना चाहोगे कि आपने इतनी हौसले वाली बेबे मिली है? देखो अगर मम्मी होती तो जी सारा चू बढ़िया हो जाता। बाकी मम्मी का सपना ही पूरा करावांगे जी, कुकरे करावा। बाकी माँ की मत कमी पूरी को कर रही है पूरी जी। नहीं कर सकता। माँ की कमी को नहीं पूरी हो जी। बाकी छोटी बेबे है जी, जितना पढ़ेगी उतना पढ़ावांगे, जितना हमारे पे होगा उतना करांगे जी। देखो बेनित तो है ना एक गरीब परिवार में पैदा हो रही है। इसके पिताजी जो हमारे साथ में बैठे भी हैं, ये दिहाड़ी मजदूरी करने वाले हैं और दिहाड़ी मजदूरी करके इनका काम चल रहा है। और परिवार में है जो 4 बच्चे हैं, 3 लड़की हैं, 1 लड़का है। एक की शादी कर दी क्योंकि भाई पहले पता चल गया था कि जो इनकी माँ है 6 महीने तक पीछे लंबे टाइम तक बीमार चल रही थी कि जीवे नहीं गई। तो सोचा कि एक बेटी के हाथ पीले कर दिए जा उसके बनते पहले। तो भाई एक बेटी के हाथ पीले कर दिए 15 दिन पहले। लेकिन माँ की कमी है जो कोई पूरी नहीं कर सकता। लेकिन इस बेटी ने जो हौसला दिखाया और उसके बाद भी कि माँ की अर्थी है जो घर में है और बेटी पेपर देने जा रही है, तो वो हौसला सच में आप अपने दिल पर हाथ रख कर देखोगे तो आप भी हिल जाओगे। तो भाई साथ में है जो इनसे बात करेंगे। राम राम भी। राम राम जी। क्या नाम है? मेरा जी सुमित बालाजी। आप उनके पड़ोसी ही हो? नहीं जी, मैं 3-4 गली छोड़ के हूँ जी। अच्छा, और इसी मैं गाँव से हाँ हो? जी, और मैं स्टडी के साथ जी थोड़ा व्लॉगिंग करता हूँ, वीडियो क्रिएटर। तो मेरे को जी, मैं व्लॉगिंग में आप भी देख सकते हो जी, ये न्यूज़ का काम था। लेकिन मेरे को पता लगा कि लड़की ने इस सिचुएशन में एग्ज़ाम दिया है। मेरी रातों की नींद चली गई थी जी। मैं सोचने में मजबूर हो गया, अगर नीतू की जगह मैं होता ना तो मैं अपनी माँ को चुनता जी। क्योंकि माँ की लास्ट टाइम शक्ल भी ना देख पाना ये दुर्भाग्य होता है एक बच्चे का, सोच के देखे किसी भी इंसान का। लेकिन नीतू ने इस सिचुएशन में भी एग्ज़ाम दिया, तो मैं वीडियो बनाने के लिए मजबूर हो गया कि बेशक से मेरा चैनल कोई किसी भी कंटेंट के लिए हो, लेकिन मैंने ये न्यूज़ इसलिए डाली। और मैं भी आपका मैम धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैंने आपके बारे में बहुत सुना था कि आप धरातल से न्यूज़ करते हो, रिपोर्टिंग करते हो, लेकिन आज आपने मेरी आवाज़ सुनी और इस लड़की का इंटरव्यू लिया, तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और आपका चैनल का। मैं देखो भाई और जब एक और खुशी की बात है मैम, अभी मेरे पास कॉल आया है कि नीतू का संगतपुरा गांव से मान सम्मान किया जाएगा इस हौसले और इस संघर्ष के लिए जी। अभी मेरे पास कॉल आया और स्कूल में बुलाया गया नीतू को। भाई बिल्कुल होना भी चाहिए ऐसी बेटियों का, क्योंकि भाई देखो माँ की कमी तो पूरी कोई नहीं कर सकता। क्योंकि माँ की जो जंगा हुआ है, वालगा हुआ है, और वो तो पूरी उम्र नहीं कोई पूरी कर सकता। लेकिन भाई नीतू का जो हौसला है उसके बारे में आप क्या कहोगे ज़रूर बताइए। और ये ऐसी बेटियों की ज़रूरत है, क्योंकि भाई सच में नीतू की जगह अगर कोई और भी होता ना तो फिर भी एग्ज़ाम नहीं दे पाता। लेकिन नीतू ने एक चीज़ मन में देखी कि भी मेरी माँ कहा करती कि बेटा पढ़ना है, आगे बढ़ना है, और ये पूरा 1 साल ख़राब हो जाएगा। तो नीतू हिम्मत करके पेपर देने चली गई और पेपर दे कर भी आई। अगर आप सोचो तो कितने हैं, 457 नंबर है। तो इस सिचुएशन में 457 नंबर लेकर आई है। तो अगर नीतू की माँ जिंदा होती तो नीतू कितने नंबर लेकर आती। तो भाई इस बेटी के जज्बे ने सलाम है। आप भी ज़रूर बताइए कि आपका क्या कहना है, और तस्वीरें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करियो। फिर मिलेंगे। जय हिंद।